अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एडवोकेट मुबीन फ़ारूक, पाक गार्डनिंग से। आज तारीख़ है 10 अक्टूबर 2025। तो ये दिन है बीज लगाने के, सर्दियों के बीज लगाने के, बीज उगने के, इनके जर्मिनेट होने के। तो बहुत से लोगों ने तो बीज लगा लिए हैं, उनके उगने भी शुरू हो चुके हैं, बाज़ के बड़े भी हो चुके हैं। तो उसमें आज हम देखेंगे कि कौन कौन से बीज जो हैं वो सर्दियों में लगाए जाते हैं और इस वक्त जो हमने बीज लगाए हैं उनकी क्या सूरत हाल है, कौन कौन से बीज लगाए गए हैं और उनकी क्या सूरत हाल बन रही है। तो हम इधर से शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले जो बीज है ये आप देख रहे हैं कि ये टमाटर है। ये बड़े वाला जो सुरख वाला टमाटर होता है ये उसका है। तो इसमें ये देखें कि ये तारीख़ इसकी थी, ये आप देख रहे हैं, ये 23/9/2025 को लगाया गया था और इसमें जो जर्मिनेशन है वो शुरू हो चुकी है, बल्कि पौधे अब बड़े भी हो चुके हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि ये 100 आप इसको तकरीबन 50 to 60% कह सकते हैं। इसके अलावा ये अपना जो बीफ टमाटो है ये उसका आप देख रहे हैं बीज, ये भी उसी तारीख़ को, और ये भी जो है ये जर्मिनेट होने शुरू हो चुके हैं। ये सफ़ेद बैंगन लंबे वाला ये भी लगाया और ये 3 तारीख़ को, लेकिन अभी इसमें जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई। ये आपकी पीली जो आपकी बड़ी वाली शिमला मिर्च है वो है, तारीख़ आप देखते जा रहे हैं, इसमें भी अभी जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई। इसके अलावा ये सुरख मिर्च, शिमला मिर्च जो है इसमें भी नहीं। ये अब आपके सामने ये एक और वैरायटी पड़ी हुई है, ये मिर्चों ही की एक किस्म है। तो ये 27 तारीख़ को जो लगाई थी, लेकिन इसमें भी अभी जर्मिनेशन नहीं हुई। इस वक्त ये सूरत हाल जा रही है कि ये रात के वक्त जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो रहा है, लेकिन इसमें उम्मीद है कि जर्मिनेशन जल्द शुरू होगी। ये जो फूल गोभी है इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये बिल्कुल ही इसमें जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई, लेकिन हम इसको देख रहे हैं। यहाँ इसके बीजों का मसला है, क्योंकि इसमें ये सारे जो आपके हमारे बीज हैं ये अपना अच्छी तरीके के साइल के सब में इसको लगाया गया है और उम्मीद यही है कि अच्छी होगी। लेकिन ये मुझे गोभी की अब जो है ना, ये जो आपकी फूल गोभी है इसकी अब उम्मीद नहीं है। ये अब एक और शिमला मिर्च है, ये चॉकलेट कलर की, ये लगाई गई है। आप सब्ज़ियाँ देख रहे हैं कि कौन कौन सी लगाई गई हैं। ये मिर्चों की एक किस्म है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जर्मिनेशन जो है ये शुरू हो चुकी है। ये इटालियन बैंगन जो है ये उसकी है। ये इसके अलावा लगाया गया है ये फूल गोभी है और ये भी काफ़ी दिन हो गए हैं, इसका बीज का भी मुझे कोई प्रॉब्लम ही लग रहा है, ये अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए। ये आपका दूसरी जो रेड मीट F1 है, इसमें भी 100 जर्मिनेशन हुई है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ पौधे उग गए हैं, तो लेकिन उम्मीद है कि आप उगते रहेंगे। ये एक और टमाटर की है जिसको आप देख रहे हैं आपके सामने, ये तो इसको अंसल टमाटोस कहते हैं। ये अफ्रीका वाली साइड पर ज़्यादातर इसको होता है। उसकी बड़ी अच्छी ये जो है ना इसकी नमूद हुई है, ये इसकी जर्मिनेशन अच्छी हुई है। बाकी आप ये ब्रोकली को आप देख रहे हैं, ये 23 को लगाई गई तो उसकी काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन जो पॉट में लगाई गई है वो हुई है। लेकिन उसकी निस्बत जो है ये ब्रोकली जो हमने लगाई है सीडलिंग ट्रे में, उसमें अभी कुछ तो हो रही है, लेकिन उस लिहाज तरह नहीं हुई। अलावा ये फूल गोभी, ये सारे जो हैं ये लगाए गए हैं। जो मज़ीद हमने सब्ज़ियां जो लगा रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो एक पिंक कलर की गोभी है, ये एक वैरायटी के तौर पे हमने लगाई है। ये ग्रीन गोभी, इसके अलावा ये मटर जो है इनके बीज लगाए हैं, मटर जो है वो लगाया है। इसके अलावा आपको नज़र आ रहे होंगे इसके साथ ये सब्ज़ शिमला मिर्च जो है इसके पौधे, इसके बीज भी लगाए गए हैं। ये अभी रिसेंटली लगाए हैं, तो उम्मीद है। ये एक और किस्म है, इसको भी स्काई चिली जो है ये कहते हैं, तो इसके बीज भी लगाए हैं।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जर्मिनेशन जो है वो हो रही है। ये जो बंद गोभी है ये भी दोबारा भी हमने लगाई है, तो इसकी उम्मीद है कि अब ये बेहतर होगी इसकी। ये अब मज़ीद भी आप देख रहे हैं कि सीडलिंग ट्रेज़ में ये भी गोभी जो है, फूल गोभी, ये एक और डिफरेंट सीड हमें मिला था, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप इसको ट्राई करें, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए अच्छा होगा। ये भी फूल गोभी है। इसके अलावा ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी गोभी है। इसके अलावा ये जो सुर्ख अपना ये मूली है उसके बीज जो हैं वो भी हमने लगाए हैं। इसके अलावा हम अब दूसरी जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं कि ये जो सलाद पत्ता है इसकी बड़ी अच्छी जर्मिनेशन हुई है। सलाद पत्ता जो है ये 2 जगह पे लगाया गया है और दोनों जगह इसकी जो है जर्मिनेशन वो काफ़ी अच्छी हुई है। ये शलजम जो है उसको पनीरी करके हम उसके बाद दोबारा लगाएंगे इसके ऊपर, और मूली के ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि इसको अगर हम घर में पनीरी बना के तो फिर उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करें तो उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो ये जो शलजम है ये भी इसकी भी नमूद हो रही है और बड़ी अच्छी हो रही है। ये आप देखें कि ये जो सफ़ेद लंबी वाली एक मूली है ये किस्म थी उसको हमने लगाया। ये इसके अलावा ये सरसों का साग वो मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए। ये सोया साग है वो है। ये इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कुछ काफ़ी सारी मूली वगैरह जो है वो हमने इसमें बस वो जो अपने क्यारियाँ उसमें हमने ट्रांसफ़र भी कर दी हैं। इसके अलावा ये जो फूल गोभी है उसकी भी हमने जो एक पनीरी मंगवाई थी, तो उस पनीरी जो है उसकी जो है बढ़ोतरी वो बड़ी अच्छी हो रही है और उम्मीद है कि ये जल्दी। ये भी एक किस्म है मूली की और इसको ग्रीन नेक वाली यानी कि जो इसके ऊपर काफ़ी ये जो ऊपर ग्रीन सी होती है इसकी नेक जो है, तो ये इसको हमने 4 तारीख को इसको पनीरी इसकी तैयार कर रहे हैं और पनीरी के बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसकी जो है जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छी हुई है। चुकंदर जो है उसके भी बीज लगाए हैं और चुकंदर को भी आप देख रहे हैं कि उसकी जर्मिनेशन तो हुई है लेकिन उस तरह नहीं हुई जिस तरह के इसको होना चाहिए था। इसके अलावा अब हम जो ही ये पनीरी तैयार होती है तो उसमें हम आपको ट्रांसफ़र करके भी दिखाएंगे। ये भी देखें कि ये भी जो है ये सरसों का साग है और ये बास्केट्स में लगाया गया है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये है कसूरी मेथी को भी आप देख रहे हैं इसकी जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छी हुई है। ये कुछ मटर थे ये भी बास्केट में है और इनको भी आप देख रहे हैं कि इनकी भी जर्मिनेशन जो है वो बेहतर हो रही है। कुछ और पौधे भी हैं जो कि बारिश वगैरह भी होती रही है। ये आप देख रहे हैं कि ये पालक लगाई थी, लेकिन पालक जो है इसकी उस तरह हम नहीं कह सकते कि उसकी जर्मिनेशन हो रही है। अलबत्ता ये जो आप मेथी देख रहे हैं, मेथी की जर्मिनेशन ये देखें इधर भी काफ़ी सही हो रही है। ये भी मेथी है। इसके अलावा ये हमने लगाई थी एक कट स्पेनिश जो है जिसमें जो एक पालक की एक दूसरी किस्म है, लेकिन इसमें कुछ पौधे तो मुझे नज़र आ रहे हैं हल्के से, लेकिन ज़्यादा इसकी नमूद नहीं हो सकी है। मेथी है, फिर ये भी मेथी। इसके अलावा ये धनिया जो है ये भी रिसेंट लगाया है तो इसने थोड़ा थोड़ा गुना शुरू कर दिया। तो हमने कोशिश की है कि काफ़ी जो डिफरेंट किस्म की जो सब्ज़ियां हैं सर्दियों के लिए उनको लगा दिया जाए। तो अभी आपके लिए मौसम है, यही मौसम है कि उसके बाद जो है ये ठंडक शुरू हो जानी है। जो ठंड बढ़ती चली जाएगी उसकी जर्मिनेशन जो है, पौधों की नमूद, उनका उगना जो है वो डिफ़िकल्टी उसमें होती है और वो इस तरह वो नमूद उनकी नहीं होती है, उनसे जर्मिनेशन नहीं हो सकती। तो बेहतर है कि ये जो दिन है इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाएं। ये देखें कि आप ये सोया साग जो है, ये सोया साग भी हमने लगाया था और इसकी भी जर्मिनेशन जो है वो ठीक हो रही है। तो यही आपका मौसम है, क्योंकि दिन के वक्त जो है इस वक्त धूप निकल रही है और रात के वक्त जो है वो काफ़ी ठंड होती है। अगर रात के वक्त आप इनको हल्का सा कवर कर दें बीजों को तो ज़्यादा बेहतर है। मैं भी इसमें यही सोच रहा हूँ कि इनको कवर करना जो है वो बेहतर रहेगा।
तो आप भी अगर बीज लगा दिए हैं तो बहुत बेहतर, अगर अभी तक नहीं लगाए तो कोशिश करें कि इनको 2-4 दिन में 5 दिन में अपने बीज लगा दें, उनकी हिफाजत करें, क्योंकि उनके पास जूं ठंड बढ़नी है तो आज की जर्मिनेशन जो है वो मुख्तलिफ होती डिफ़िकल्ट होती है और मुश्किल होती चली जानी है। और फिर इंसान को तकलीफ़ भी होती है कि उसने बीज इतने मेहनत से ले के आया, लगाए, लेकिन उसके बावजूद उनकी जर्मिनेशन नहीं हुई। तो उम्मीद है कि आज जो आपको ये सारे बीज दिखाए हैं उनकी जो पैदाइश हो रही है, उनकी बात की जो नमूद हो रही है वो भी आपने देखी किस तरीके के साथ लगाए हैं। इन सब को जो लगाया गया है ये ख़ास तौर पे ये जो छोटे पॉट्स में और जिनकी ये हम बना रहे हैं पनीरी, इनको पॉटिंग साइल में लगाया है। तो आप भी कोशिश करें कि अच्छी मिट्टी का इंतखाब करें ख़ास तौर पे पनीरी लगाने के लिए। उसके बाद जब ट्रांसफ़र होता है पौधा ज़मीन में या बड़े गमले में तो उसके बाद वो अपने आप को ख़ुद ही सहारा देना शुरू हो जाता है। बाद में उसको खाद वगैरह मिलती है जो बड़ा होता है, लेकिन जो उसकी बिल्कुल शुरू में जब बीज से उसकी पैदाइश होनी होती है तो उस वक्त उसको एक अच्छी जो मिट्टी है, एक अच्छा जो साइल है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी बीज लगाएं अभी, जे अगर नहीं लगाए तो फ़ौरन लगा लें। टाइम आपके पास अब ज़्यादा नहीं रहा, तो जितनी जल्दी आप हो सकेगा आप उतनी जल्दी अगर आप करेंगे तो आपकी जर्मिनेशन जो है वो आपको खुशी भी देगी और कामयाब भी होगी। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, पौधे लगाइए अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अहले खाना के लिए। अस्सलाम वालेकुम।